हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मैन कडिंग यानी कि जब बॉलर नॉन स्ट्राइकर को रन आउट कर दे, इस टर्म का ओरिजिन क्या है? किस लेजेंडरी खिलाड़ी ने सबसे पहले इस तरह से आउट किया और क्या ऐसा करना गेम स्पिरिट्स के खिलाफ है? आइए हम इस पर बात करते हैं। इंडिया के लेजेंडरी क्रिकेटर विनू मैनकड ने पहली मर्तबा ऑस्ट्रेलिया के बिल ब्राउन को इस तरह से आउट किया और तब से इस डिसमिसल का नाम उनके नाम से मंसूब कर दिया गया। और पहले दिन की तरह आज भी कोई भी बॉलर जब किसी नॉन स्ट्राइकर को इस तरह से आउट करे तो उस पे उतनी ही कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है जितनी कि विनू मैनकट के टाइम पे क्रिएट की गई थी। लेटेस्ट इंस्टेंट में इंडिया और इंग्लैंड की वुमेन क्रिकेट टीम्स के दरमियान जारी सीरीज के आखिरी मैच में दीप्ति शर्मा ने इंग्लैंड की आखिरी नॉन स्ट्राइकर को आउट करके अपनी टीम को फतह दिलवाई, जिसने इस डिबेट को फिर से ताज़ा कर दिया है कि क्या इस तरह से जीतना स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ था। दोस्तों, मैन कटिंग के मुतअद्दिद वाकयात इंटरनेशनल क्रिकेट में और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बार बार पेश आते रहे हैं। सो इस डिबेट को ख़त्म करने के लिए आईसीसी ने अपने रूल्स में वाज़ेह तब्दीली की है। आईसीसी पहले इस तरह के डिसमिसल को अनफेयर प्ले के सेक्शन में डील करता था, यानी कि बॉलर इस तरह से डिसमिस करने में इसलिए जस्टिफाइड था कि बैट्समैन की तरफ से बॉल डिलीवर होने से पहले अपनी क्रीज छोड़ना अनफेयर एडवांटेज हासिल करने के मुतरादिफ था। मगर अब इस तरह से डिसमिस करने को मैन करने की बजाय रन आउट ही लिखा जाएगा, यानी कि इस तरह से डिसमिसल का स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट्स के खिलाफ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अब ये आईसीसी के रूल्स के ऐन मुताबिक है। इसके मुकाबले में आईसीसी ने बैट्समैन को ये प्रोटेक्शन जरूर दी है कि बॉलर अपनी बॉलिंग स्ट्राइड लेने से पहले बैट्समैन को बॉल फेंक कर रन आउट नहीं कर सकता और इसे डेड बॉल भी करार दिया जाएगा। और वैसे भी डिप्टी शर्मा ऐसा करने में इसलिए भी जस्टिफाइड थी कि ऐसा करके उन्होंने ब्रिटिश ने लगान फिल्म में इस मासूम बच्चे को जो मैनकडिंग के थ्रू आउट करके ज्यादती की थी उसका बदला लिया है। बहरहाल दोस्तों, आईसीसी के रूल्स में चेंजेस के बाद इस डिबेट को अब खत्म हो जाना चाहिए था, मगर ये डिबेट ऐसा लगता है कि कभी खत्म नहीं होगी। जिस टीम के खिलाफ इस तरह से डिसमिस किया जाएगा वो इसे हमेशा ही कंट्रोवर्शियल बनाएगी। हम आपको आईसीसी के दीगर रूल्स में जो चेंजेस की गई हैं उनके बारे में बताते हैं। किसी बैट्समैन के कैच आउट होने की सूरत में चाहे दोनों बैट्समैन क्रॉस भी कर चुके हों, मगर स्ट्राइक नया बैट्समैन ही आकर लेगा। रूल्स में ये चेंज भी मुकाबलों को ज्यादा रोमांचक बनाएगा, क्योंकि खेल के आखिरी लम्हात में कभी कभी ऐसा होता है कि एक एंड पे टेल एंडर होता है और दूसरी साइड पर प्रॉपर बैट्समैन। उस टेल एंडर अगर कैच आउट हो जाए तो बैट्समैन की कोशिश ये होती है कि वो उसे उस दौरान क्रॉस कर ले ताकि अगली बॉल पे प्रॉपर बैट्समैन स्ट्राइक ले सके। तीसरा अहम रूल जो चेंज किया गया है वो ये कि अक्सर औकात बॉलिंग के दौरान अनइंटेंशनली बॉलर के हाथ से बॉल निकल जाता है और वो पिच से नीचे बाउंस कर जाता है। बैट्समैन इस तरह के बॉल को सिर्फ इसी सूरत में हिट कर सकता है कि उसके जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा पिच पर मौजूद हो, अदरवाइज उस बॉल को डेड बॉल करार दिया जाएगा। जबकि अगर बॉलर इंटेंशनली बॉल को पिच से नीचे पिच करेगा तो उस बॉल को नो बॉल करार दिया जाएगा। चौथी अहम चीज जो इंट्रोड्यूस करवाई गई है वो ये कि कोविड 19 की वजह से बॉलर्स पे ये पाबंदी आयद कर दी गई थी कि वो अपने स्लाइवा को यूज करके बॉल की शाइन को मेंटेन नहीं कर सकते। कोविड 19 के ही पेश नजर इस टेम्पररी चेंज को अब परमानेंट कर दिया गया है, क्योंकि कंटेमिनेशन और वायरस कैच करने का खतरा अब हमेशा मौजूद रहेगा। सो बॉलर्स के लिए अब बॉल की शाइन को मेंटेन करना एक मुश्किल अमल रहेगा, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रिवर्स स्विंग पर आएगा, क्योंकि रिवर्स स्विंग के लिए ज़रूरी है कि बॉल की ठीक तरह से हिफाजत की जाए, उसकी एक साइड को रफ रखा जाए और दूसरी साइड की शाइन को मेंटेन किया जाए। इस पाबंदी की सूरत में ऐसा करना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आईसीसी की तरफ से की गई 4 अहम तब्दीलियां जो यकीनन क्रिकेट के खेल को मजीद दिलचस्प बनाएंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।